subscribe. एक वक्त की बात है कि किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा दरख्त काटता था और बहुत मेहनत करता था। मेरे बाजू दांत करने लगे लकड़ काट काट के। आज के लिए नहीं काफी आप काट जाते हैं। वो रोज किसी घने जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और वापसी के रास्ते में किसी दरख्त के नीचे बैठकर आराम करता था। कितने मजे की हवा है, दिल करता है पूरा दिन इधर ही बैठा रहा। वो थोड़ी देर दरख्त के नीचे आराम करता, फिर लकड़ियां बेचने के लिए एक शख्स के पास जाता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत लालची था। चिंटू भाई, आज मेरे बाजू पे बहुत दर्द था, इसलिए मैं ज्यादा लकड़ियां नहीं ला सका। बिट्टू, तू एक लकड़ी लेकर बेचने आ गया है और इसके मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा। चिंटू भाई यार, मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। 50 बहुत कम है, आज मेरी बाजू पर बहुत दर्द था, थोड़ा रहम कर लो चिंटू भाई। हट निकल गरीब, तुझे 50 रुपया दे रहा हूँ ना, ये भी ले ले वरना ये भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह चिंटू बिट्टू को थोड़े से पैसे दे देता था और बिट्टू इसी तरह अपनी रोजी रोटी कमाता था। वो रोज 50 रुपए लेकर घर चला जाता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके वालिद और बुट्टू अकेले रहते थे। वो बहुत गरीब थे। बुट्टू के अबू बहुत बीमार थे। बुट्टू उनका इलाज करवाना चाहता था, लेकिन उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। अबू जी उठे, मैं आ गया। आज भी मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिले। चिंटू मुझे 50 रुपए दे गया। मेरी बाजू पर इतना दर्द है, लेकिन वो फिर भी मुझे 50 रुपए ही देता। मैं बहुत कोशिश करता। मेरे बेटे बिट्टू, तुम फिक्र न करो, खैर है, मैं बीमार हूँ, मैं गुजारा कर लेता हूँ। तुम जागे मेहनत करते रहो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी फिक्र न करो। इस वजह से बुट्टू दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने वालिद का इलाज करवा सके। अगले दिन भी ऐसे ही हुआ। बिट्टू रोज अपने मामूल के मुताबिक जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर लाता, मगर बिट्टू के बाजू में बहुत दर्द रहता था। आए, आज भी मेरे बाजू पर बहुत दर्द हो रहा है। आज भी चिंटू मुझे 50 रुपए ही देगा। इसलिए वो रोज सिर्फ 50 रुपए पर ही गुजारा करता था। और वापसी के रास्ते में बिट्टू दरख्त के नीचे बैठकर ठंडी हवाओं का मजा लेता था। और वो जिस दरख्त के नीचे बैठता था वो कोई आम दरख्त नहीं था, वो जादुई दरख्त था। ये बात बिट्टू को मालूम नहीं थी। चिंटू भाई मुझे माफ कर दें, मैं आज भी एक लकड़ी ले आया। मेरे वालिद साहब बहुत बीमार है, इसलिए मैं अपने अबू का इलाज कराना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मुझे आज ज़्यादा पैसे दे दो, ज़्यादा नहीं तो 100 रुपए ही दे दो। मैंने अपने अबू का इलाज करवाना है, मुझे ज़्यादा पैसे दे दो ना। निकल जा गरीब, तूने क्या तमाशा बनाया हुआ है? रोज एक लकड़ी लेकर बेचने आ जाता है और बोलता है ज्यादा पैसे दो। आज पैसे नहीं मिलेंगे, तेरा अबू मरता है तो मरता रहे, और ये भी लकड़ी वापस ले जा, जो मर्जी काल मेरे पास लकड़ी बेचने ना आई। ये सुनकर बिट्टू को बहुत बुरा लगा। बिट्टू के पास कोई जवाब नहीं था। बिट्टू लकड़ियां लेकर दोबारा उसी दरख्त के नीचे चला गया और ठंडी हवाओं के मजे लेता रहा, मगर बिट्टू बहुत परेशान था। बिट्टू अपने दिल ही दिल में सोचता रहा कि आखिर वो अपने बीमार वालिद का इलाज कैसे करवाएगा और उनके लिए पैसे कहाँ से लाएगा। निकल जा गरीब, तूने क्या तमाशा बनाया हुआ है? रोज एक लकड़ी लेकर बेचने आ जाता है और बोलता है ज्यादा पैसे दो। आज पैसे नहीं मिलेंगे, तेरा अबू मरता है तो मरता रहे, और ये भी लकड़ी वापस ले जा, जो मर्जी काल मेरे पास लकड़ी बेचने ना आई। अब मैं क्या करूँगा? अब तो मैं लकड़ी भी नहीं बेच सकता और कोई काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बाजू में बहुत दर्द है और मेरे अबू भी बहुत बीमार है। अब मैं क्या करूँगा? बिट्टू ये सब सोचकर बहुत परेशान हो जाता है और उधर से घर चला जाता है। जब घर जाकर देखता है कि उसके अबू बहुत बीमार हैं। अबू जी, चिंटू ने मुझे काम से भी निकाल दिया और मुझे कुछ पैसा न दिया। बेटे मेरी मदद करो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, कुछ करो बिट्टू। बिट्टू ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और आसपास के लोगों से मदद मांगने लगता है। मेरे दोस्त मेरी मदद करो, मेरे अबू मरने वाले हैं, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैंने अपने अबू का इलाज कराना है। मुझे माफ करना बिट्टू, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर होते तो मैं दे देता।
बिट्टू ने हर किसी से मदद मांगी, मगर उसकी मदद किसी ने न की। वो इतना परेशान हो गया कि परेशान होकर उस दरख्त के पास चला गया जहां वो आराम किया करता था। अब मैं क्या करूँगा? मेरे अब्बू भी बहुत बीमार हैं और चिंटू भी मुझे काम पर नहीं रख रहा क्योंकि मेरी बाजू पर बहुत दर्द है और मुझे कोई पैसे भी नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूँगा? वो बातें कर रहा होता है कि अचानक उसे जादुई दरख्त से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाता है। बिट्टू डरो मत, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे कितने मसले हैं। आज तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, तुम्हें मिलेगा। बिट्टू पहले अपने अबू की दवाइयाँ लेता है, फिर वो थोड़े से पैसे भी ले लेता है। ये सब मिलने के बाद बिट्टू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था और उसका मसला हल हो गया था। बिट्टू खुशी से डॉक्टर के पास भागता भागता चला गया और डॉक्टर को जाकर बोला, डॉक्टर साहब मेरे घर आ जाए, मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं। चलिए, मेरे अब्बू मरने वाले हैं। आपको मुँह मांग की कीमत दूंगा, मेरे पास सारा सामान घर में पड़ा हुआ है, आप जल्दी आ जाएं। अगर तुम मुझे मुंह मांगी कि मैं दे रहे हो तो मैं अभी के अभी घर आ जाता हूँ। तुम्हारी वाली जैसे बीमार है, तुम्हारे पास सामान पड़ा हुआ है, तो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे साथ। फिर ये सुनकर डॉक्टर मजबूर हो गया। डॉक्टर फिर उसके घर आया और बिट्टू के अब्बू का इलाज करवाया, जिससे बिट्टू के अब्बू को आराम आ गया। वो बहुत खुश हुए। आपको आराम आ जाएगा जल्दी, क्योंकि अभी मैंने आपको जो टीका लगाया उससे बहुत जल्दी आराम आएगा, और दवाएं वक्त पर लेते रहना। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आपने टीका लगाया मुझे बहुत आराम आया। अब मैं उठने के काबिल भी हो गया। मैं मरने वाला था, आपका शुक्रिया, आप सही टाइम पर आए। अब मुझे बहुत आराम आया हुआ है। फिर बिट्टू अपने अब्बू से बातें करने लग जाता है। बिट्टू तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तूने भी बहुत मेरा साथ दिया जब मैं मुश्किल में था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो तो बात ठीक है, अब मैं काम कैसे करा करूँगा? मेरा काम रोजगार ही नहीं है। चिंटू ने मुझे काम से निकाल दिया और अब मेरी बाजू पर भी आराम आ गया, वो दोबारा काम पे नहीं डालेगा। अब हम क्या करेंगे? बिट्टू तुम फिक्र न करो, हमारे पास जो जमीन है ना, हम उस पर काम कर लेंगे। उधर फसलें लगाएंगे और खूब मेहनत करेंगे और सब्जियां बेचा करेंगे। कल से हम जमीन पर काम करेंगे। ये सुनकर बिट्टू बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन दोनों बाप बेटे जमीन पर मेहनत करने लग जाते हैं। बिट्टू आज मैं बहुत खुश हूँ, हमें काम रोजगार भी मिल गया। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें चिंटू ने काम से निकाला तो तुमने पैसे किधर से लाए? मुझे सारी बात बताओ। अब्बू जी, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको किसी दिन खुल के बताऊंगा। बहुत लंबी कहानी है। बात करते करते फिर वो दोबारा काम पे लग जाते हैं और दोनों बाप बेटे खूब मेहनत करते हैं अपनी जमीन पर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।